हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। ज्येष्ठ माह का महीना हिंदू पंचांग का वह पावन महीना है जब सूर्य की तेज अपने चरम सीमा पर होती है। तप, संयम और सेवा का महत्व इस महीने में है और भी अधिक बढ़ जाता है। ये मास न केवल बाहरी ताप से तपता है बल्कि आंतरिक शुद्धि का भी एक अवसर प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी और गंगा दशहरा जैसे पर्व इस माह की महिमा और भी अधिक बनाते हैं। ये जब पवित्र कथाओं को सुनने से, उनके मनन करने से हमारी आत्मा का जो उत्थान होता है। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ माह के पहले दिन की कथा। पहले दिन की कथा इस माध्यम से हम सभी धर्म, भक्ति, पुण्य की इस पथ पर एक पवित्र यात्रा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ज्येष्ठ मास के महत्व के बारे में। इस बार साल 2025 में ज्येष्ठ का महीना शुरू हो चुका है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बजरंगबली की भगवान श्री राम से पहली भेंट ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को हुई थी। इसलिए इस माह में पड़ने वाले सभी मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में हनुमान जी, भगवान श्री राम, सूर्य देवता और भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ मिलता है। जीवन में सुख शांति आती है। साथ ही इस महीने में दान पुण्य करने का भी बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास में दान को पुण्य के समान माना जाता है। तेज गर्मी में राहगीरों को आप पानी पिलाकर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने से न केवल देवी देवता प्रसन्न होते हैं बल्कि पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पशु पक्षियों के लिए पीने का जल रख सकते हैं। इस महीने तांबे और तिल का दान करें। मान्यता है कि इन चीज़ों का दान करने से मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा सत्तू का सेवन और सत्तू का दान करना भी लाभकारी होता है। हिंदू धर्म में ऐसी भी मान्यता चली आ रही है कि ज्येष्ठ मास में अपने घर के बड़े बेटे या बड़ी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जातक का बुरा प्रभाव पड़ता है। इस मास में नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति को दिन में नहीं सोना चाहिए। बहुत अधिक आवश्यकता हो या स्वास्थ्य ठीक ना हो तो आराम किया जा सकता है। इसके अलावा तली भुनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और इस महीने में जल की बर्बादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। खाने में विशेष तौर पर मूली, बैंगन और राई का सेवन नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में सूर्य देव का तेज प्रचंड होता है, इसलिए इस मास में सूर्य देव की पूजा का विधान बताया गया है। नियमों का पालन करने वाले सभी श्रोताओं या भक्तों को सुबह हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद एक लोटा जल सूर्य उदय होने पर सूर्य नारायण को अर्पित करना चाहिए। सूर्योदय से पहले भी आप जल अर्पित कर सकते हैं और अगर सूर्योदय से पहले उठना संभव ना हो तो सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सूर्य नारायण को एक लोटा जल अर्पित करने का नियम बना लें। ऐसा करने से आप स्वस्थ और निरोगी रहेंगे, समाज में मान सम्मान मिलेगा और आपके तरक्की के रास्ते खुलते जाएंगे। इस प्रकार जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ, मंत्र जप करता है उसके जीवन में बाधाएं कम से कम आती हैं। पूरे उत्तर भारत में ज्येष्ठ मास 13 मई मंगलवार से प्रारंभ हो चुका है। अब तो बात करते हैं इस महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत, त्योहारों की तिथि के बारे में। ज्येष्ठ मास की शुरुआत ही बुढ़वा मंगल से हो चुकी है, तो जो लोग मंगलवार का व्रत कर चुके हैं उनको मंगलवार का फल मिल जाएगा। इसके बाद 16 मई दिन शुक्रवार को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकदंत संकष्टी चतुर्थी रहेगी। 20 मई मंगलवार को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, 23 मई दिन शुक्रवार को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी रहेगी। 24 मई दिन शनिवार को शनि त्रयोदशी यानी शनि प्रदोष व्रत रहेगा।
25 मई यानी दिन रविवार को मासिक शिवरात्रि, 26 मई दिन सोमवार को ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत और वट सावित्री व्रत रहेगा। अमावस्या तिथि इस बार 2 दिन पड़ने वाली है, तो दूसरे दिन अमावस्या का केवल स्नान और दान किया जाएगा। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही शनि जयंती भी मनाई जाती है। कुछ जगह पर 26 मई सोमवार को तो कुछ जगह पर 27 मई दिन मंगलवार को शनि जयंती मनाई जाए। अब हम ज्येष्ठ मास का महात्म्य पहले दिन का पहला अध्याय आज हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। प्रारंभ करने से पहले हम सभी बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित ये कथा सुनेंगे। हनुमान जी की पावन कथा आरंभ करने से पहले हम सभी अपने मन वचन कर्म को शुद्ध करते हुए उनके शरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। हे पवन पुत्र, आपके कंचन वर्ण रूप अपार बल बुद्धि और भक्ति की महिमा अनंत है। आप रघुनाथ के प्रिय सेवक हैं और संसार के समस्त संकटों का नाश करने वाले हैं। आपकी कृपा के बिना श्री राम कथा भी अधूरी है। इसलिए हे संकट मोचन, हम विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हमें कथा वाचन और श्रवण की योग्य बुद्धि, श्रद्धा और शक्ति प्रदान करें, जिससे आपकी महिमा हम सच्चे भाव से जन जन तक पहुंचा सकें। अगर इस पावन प्रयास में हमसे कोई त्रुटि, उच्चारण दोष या भावनाओं की कमी या समय का उल्लंघन हो जाए तो ये करुणा निदान हम सभी को कृपया करके क्षमा करें। अज्ञानवश हुई हर भूल के लिए हम आपके शरणों में क्षमा याचना करते हैं। आप कृपा कर इसे स्वीकार करें और हम सभी श्रोताओं को आशीर्वाद प्रदान करें। महाभारत काल के अनुसार भीम बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली थे। युद्ध कौशल में निपुण थे। शक्तिशाली होने पर भीम अहंकार में भर गए। इस अहंकार को दूर भीम एक बार अहंकार में भर गए। इस भीम को अहंकार आने लगा। इस अहंकार को दूर करने के लिए बजरंगबली हनुमान जी ने एक लीला रची। जब भीम को सच्चाई पता चली तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी से उन्होंने क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान जी प्रसन्न होकर भीम को अपना विराट रूप दिखाया। कथा के अनुसार पांडव जब वनवास भोग रहे थे, 5 पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस दौरान पांडवों को वेश बदलकर भी रहना पड़ा। द्रौपदी भी पांडवों के साथ ही थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय बिताने लगी। एक दिन जब वे आश्रम में बैठी हुई थी तो एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को बहुत पसंद आ गई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर उस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर चलने लगे। उस सुगंधित पुष्प को खोजते खोजते भीम एक वन में जा पहुँचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो उनकी नज़र रास्ते में लेटे एक वानर पर पड़ी। भीम ने उन बूढ़े वानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाएं, लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भीम ने फिर से वानर से कहा हट जाने को, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वो बहुत कमज़ोर हैं, हिलडुल नहीं सकती, इसलिए लांग कर निकल जाओ। वानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और वे अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगे। भीम ने वानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र हैं और पवन उनके पिता हैं और मैं भगवान हनुमान जी का भाई भी हूँ। लेकिन ये सब सुनकर भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने वानर से कहा कि वे उन्हें और अधिक क्रोध ना दिलाएं, नहीं तो उन्हें परिणाम भुगतना होगा। तब बूढ़े वानर का रूप धारे बजरंगबली हनुमान जी ने भीम से कहा कि अगर उन्हें अधिक जलती हैं तो वे उनकी पूंछ हटाकर जा सकते हैं। भीम ने क्रोध में आकर उस वानर की पूंछ को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे उससे हिला तक नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि ये कोई साधारण वानर नहीं है और फिर भीम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और वानर से उनका परिचय पूछा। तब उस वानर ने भीम को बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं। भीम हनुमान जी को सामने देखकर चकित रह गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि
कि विशेष वन है, ये आगे विशेष बहुत विशेष वन है। ये रास्ता देवताओं का है और ये मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वह वहाँ से पुष्प ले जा सकते हैं। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले ही अपनी एक इच्छा भी रखी। भीम ने हनुमान जी को अपना विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की। तब भीम के कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और उस विराट रूप के दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया। हनुमान जी के गले लगाने से भीम की शक्ति और भी बढ़ गई। भीम ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में पांडवों का साथ दे, जिस पर हनुमान जी ने कहा कि जिस युग में मैं हूँ वह युग दूसरा था। मैंने श्री राम के लिए कई युद्ध किए थे, अब ये युग दूसरा है। यहाँ मेरा युद्ध करना सही नहीं है, इसलिए मैं युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता, किंतु युद्ध में पांडवों के रथ की ध्वजा पर मेरा वास होगा। इस प्रकार हनुमान जी महाभारत युद्ध में हमेशा श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजित रहे और अर्जुन और पांडवों के रथ की रक्षा करते रहे। ये कथा यहीं पर समाप्त होती है।